नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सबको जय गौरी गोपाल। भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली का रंग केवल बाहर ना रहे, रंग गुलाल केवल त्वचा तक ना रहे, बल्कि मन को भी रंग लीजिए भक्ति के रंग में, प्रेम के रंग में। अपने हृदय को भी रंग लीजिए भक्ति और प्रेम से। एक होली तो बाहर की हो गई, जो हमने एक दूसरे के ऊपर गुलाल रंग लगा करके होली मनाई और गले लगा करके हैप्पी होली, होली की शुभकामनाएं ली और दी। एक तो ये होली है। एक होली कैसी है कि इस होली में हम अपने मन को रंगेंगे। किससे रंगेंगे? भक्ति से, प्रेम से। और इस होली में क्या करेंगे कि पुरानी बातों को भूलकर, चैत्र का माह नया वर्ष माना जाता है सनातन का। अभी 15 दिन बाद जो प्रतिपदा आएगी तो वह सनातन का क्या होगा? नया साल। तो चैत्र का माह नया वर्ष माना जाता है। तो नए साल में क्या करोगे? नया साल भी और होली भी। इसमें क्या करोगे? इसमें पुरानी बातों को भूल जाइए, पुराने गिले शिकवे भूल कर और प्रेम से जिंदगी को आनंद से जियो। जिंदगी में क्या होना चाहिए? उम्मीदें। जिसके जीवन में उम्मीद है, आशा है, वो व्यक्ति सुखी है। जिसके जीवन में कोई आशा नहीं है,
कोई उम्मीद नहीं है, वो परेशान है। हाँ या ना? इसलिए जीवन में कभी उम्मीदें समाप्त ना हो। उम्मीदें, खुशी की उम्मीदें, अच्छे समय की उम्मीदें। आज चलो समय बुरा है, आज कष्ट है, संकट है, कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये वक्त भी उम्मीदों के साथ जिंदगी जीनी चाहिए। राम वनवास चले गए तो अयोध्या के लोग इस उम्मीद से जिंदा रहे कि 14 साल बाद ही सही राम का दर्शन होगा। उम्मीद ना होती, दशरथ जी ने उम्मीद तोड़ दी तो प्राण निकल गए। बाकी लोगों ने उम्मीद रखी तो प्राण बचाए रखा। दशरथ जी की मृत्यु भी श्रेष्ठ है, राम की याद में गए हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे प्रार्थना करेंगे, उम्मीद रखिएगा। सीता मैया रावण के यहाँ थी, पर सीता मैया इस उम्मीद से जीवित थी कि रावण चुरा के लाया है तो राम छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। ये उम्मीद है माता जानकी। हाँ या ना? इसी उम्मीद पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है। इसलिए जीवन में उम्मीदें ना छोड़िएगा। समय आज बुरा है, भला भी आएगा। क्या ना छोड़ेंगे? भगवान के दर्शन की उम्मीद। कैसे हैं बिहारी जी? हाँ, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। आप भी मेरे संग गाओ, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। 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 जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया। दिल पे वार करे बिहारी तेरे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। 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 जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया। दिल पे वार करे बिहारी तेरे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। 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 हरि जय हो। हाँ, एक तो तेरे लटके झटके। तो तेरे लटके झटके। तुझी अदा है सबसे हटके। तुझी अदा है सबसे हटके। एक तो तेरे लटके झटके।
लटके झटके तुझी अदा है सबसे हटके तुझी अदा है सबसे हटके तीज जब तू देखे पलट के हाँ चीज जब तू देखे पलट के तीज जब तू देखे पलट के हाँ चीज जब तू देखे पलट के कोई क्यों ना तुझ पे मरे बिहारी तेरे जय हो बिहारी तेरे जय हो बिहारी तेरे नैना जादू भरे हाँ बिहारी तेरे नैना जादू भरे बिहारी तेरे नैना जादू भरे बिहारी तेरे नैना जादू भरे गजब का मोरे मुकुट तेरा प्यारे और मुकुट तेरा प्यारे घोड़े का हीरा जुल्म गुजारे हीरा जुल्म गुजारे कैसे है कन्हैया मोरे मुकुट तेरा सुंदर लागे और मुकुट तेरा सुंदर लागे घोड़ी का हीरा जुल्म गुजारे कोई का हीरा जुल्म गुजारे ढाई सितम तेरी बांसुरिया 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 फिर कैसे चैन पड़े बिहारी तेरे हो बिहारी तेरे जय हो बिहारी तेरे नैना जादू भरे 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 जय हो रूपा का तेरी बाकी नजरिया तो बाका तेरी बाकी नजरिया रूपा का तेरी बाकी नजरिया तो बाका तेरी बाकी नजरिया बाकी तेरी वृंदावन नगरिया बाकी तेरी वृंदावन नगरिया बाकी तेरी वृंदावन नगरिया बाकी तेरी वृंदावन नगरिया हम तो लुट गए बीच बजरिया 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 अरे जब से नैना लड़े बिहारी तेरे हो बिहारी तेरे बिहारी तेरे नैना जादू भरे बिहारी तेरे नैना जादू भरे बिहारी तेरे नैना जादू भरे बिहारी तेरे जादू भरे बिहारी तेरे नैना जादू भरे जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया दिल पे वार करे बिहारी तेरे
बिहारी तेरे नैना जादू भरे, 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 बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्म तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्म तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, दिल पे वार करे बिहारी तेरे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, 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 बिहारी तेरे नैना नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। बोलिए भागवत भगवान की। जय हाँ, एक तो तेरे लटके झटके, दूजी अदा है सबसे हटके, तीज जब तू देखे पलट के, तीज तीज जब तू देखे पलट के, कोई कब तक क्यों न मरे बिहारी तेरे, कोई क्यों ना तुझ पे मरे बिहारी जी, कोई क्यों ना मरे आप पर। आप भगवान बोले हम पे क्यों मरते हो, तो प्रभु आप ही बताओ किस पर मरे। संसार है ऐसा कि उस पे मरे, संसार कैसा है, संसार बड़ा धोखेबाज मतलबी। सुदामा जैसी गरीबी आपकी हो जाए तो बताओ आपको पूछेगा कौन। पर देखो ना, सुदामा जैसे गरीबों को भी अपने सिंहासन पर बिठाकर सम्मान देते हैं भगवान। अब आप ही बताओ, ऐसे भगवान पर ना मरा जाए तो किन धोखेबाजों पे मरा जाए। इसलिए कहता हूं पहचानो किसे, उसे पहचानो जो आपका है, उसे पहचानो जो आपके हैं। आप लोग बड़ी गलती क्या करते हैं, आप उन्हें पहचानते ही नहीं जो आपके हैं। आप उन्हें नहीं पहचानते जो आपके हैं। बस इतना जान लो कि आपका कौन, क्या भगवान के सिवा आपका कोई है? इसलिए कहता हूं बस इतना समझ लो कि आपका कौन है। जिस दिन ये जान गए कि आपका कौन है, उस दिन आप सुखी हो जाओगे। आप उन्हें अपना बनाए बैठे हो जो आपके हैं ही नहीं। आपका कौन? भगवान। इसलिए भगवान पे क्यों ना मरा जाए। हमारी मैया श्रीमती कमलेश अरोड़ा जी और श्रीमान सत्यपाल अरोड़ा जी, आपने भागवत का आयोजन करा के चैत्र के पावन माह में अपने पितरों को ही नहीं, पितरों को तो परम गति मिलेगी ही आपके द्वारा। आपके परिकर परिवार और हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग भारतवासी कथा सुन रहे हैं।
सबका पुण्य आपको प्राप्त होगा। आपके बेटा बहू गौरी और गौरव अरोड़ा जी, आप सब प्रेम से कथा सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आपके पोता कृष अरोड़ा जी, बेटी निधि नागपाल जी, दामाद जी पारुल नागपाल जी, अर्नव नागपाल जी, गुलशन जी, अनिल जी और समस्त अरोड़ा परिवार पीतमपुरा दिल्ली से हैं। कश्यप गोत्रीय हैं आप। कश्यपोत्री वसिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज। सप्तऋषियों में कश्यप जी का पहला नाम है। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी आप सबने बिठाए हैं अपने अपने पितरों के कल्याणार्थ। 23 मार्च से आगामी भागवत जी का पोथी पाठ होगा, 23 मार्च से 29 मार्च। आप भी अपने माता पिता की सद्गति के लिए भागवत जी का पाठ जरूर कराएं। जो भागवत सुनता है भगवान उनके लोक परलोक को दोनों को सवार देते हैं। भागवत जीवन में जरूर सुनना चाहिए। शांति कहाँ से मिलती है? आप कितनी भी दौलत कमा लो, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, पर शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी केवल भगवान की कथा से। जब तक मन भगवान में नहीं लगेगा, मन को शांति नहीं मिलेगी, चाहे कितनी भी दौलत कमा लो। इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। अपने माता पिता को, पूर्वजों को भागवत सुनवानी चाहिए। अभी 10 मार्च से 84 कोस की यात्रा है। आप भी अपने माता पिता को 84 कोस की ब्रजमंडल की यात्रा गाड़ियों से होगी। आप भी 84 कोस की यात्रा में 10 तारीख से आ सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। जिनको भी नाम लिखाना है बुकिंग करा दीजिएगा। जितने भी लोग आना चाहें आइए। और एक बार 84 कोस की यात्रा करने से व्यक्ति 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। ये 84 कोस की यात्रा की महिमा है। तो आप भी चाहें तो अपने माता पिता को कराएं। जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को यात्रा कराई, आप भी अपने माँ बाप को कराइए। आज एक मैया हमारे पास आई, बोली कि महाराज जी, हमारे बेटे का भी विवाह हुआ नहीं है, केवल विवाह फिक्स हुआ है कि बहू ने कह दिया है कि माँ के साथ मत रहना। अभी बहू आई नहीं, आने की तैयारियां हैं और बहू ने शर्त रख दी है कि माँ के साथ नहीं रहना। बेटे ने कह दिया है पत्नी से जो आज्ञा। अम्मा का दिल धक 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 हो रहा है कि बहू आते ही मुझे ना बाहर कर दे घर से। अब माँ कर भी क्या सकती है? बेटे से लड़ नहीं सकती, बहू से जीत नहीं सकती। अब बेचारी माँ परेशान है कि बहू आई और बहू अंदर आई और मैं बाहर गई। अब जितनी माँ यहाँ बैठी हैं, अब सोचिएगा कि आपका बेटा विवाह जब होगा तो बहू आएगी तो आप कहाँ जाओगी? सब बहुएं बुरी नहीं हैं, पर आज के युग में यही ज्यादा चल रहा है। बूढ़ों का सम्मान कोई करना नहीं चाहता। हम कहते हैं कि सब में भगवान हैं, लेकिन बच्चों में और बूढ़ों में विशेष भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान मानकर बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। पता नहीं आज की युवा पीढ़ी को क्या हो गया है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, कि वो अपने माँ बाप से बताइए दूर हो जाते हैं। जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस माँ ने हर खुशी में आपको संभाला है, आप माँ बाप को छोड़कर खुश कैसे रह सकते हैं बताइए? मेरी कोई भी खुशी माँ बाप के बिना अधूरी है या नहीं? हो ही नहीं सकती पूरी। पर आज की औलाद कैसे खुश रह लेती है अपने माँ बाप के बिना, ये थोड़ा आश्चर्य है। क्योंकि अब इंसानियत धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इसलिए आपसे हम कहते हैं
कि अपने भीतर के इंसान को आप जीवित रखिएगा। मरना वो मरना नहीं है कि हम फाइनल मर गए। आपकी इंसानियत मर गई मतलब आप मुर्दे हैं। आप उस दिन मर गए जिस दिन आपने अपनी इंसानियत छोड़ दी। क्यों? मैया शांत रहो मेरी माँ, चुपचाप बैठो, प्रेम से सुनो। जीवन में कथा जरूर सुननी चाहिए। हमारे श्री सत्यपाल अरोड़ा जी बार बार आते थे, मैया जी कमलेश मैया बार बार आती थी, तो बिहारी जी ने कहा कि अब आती ही हो, चलो आपको भागवत का परीक्षित बनाकर सुनवाते हैं। बार बार धाम से जुड़े रहोगे, भगवान कृपा जरूर करेंगे। भगवान कहते, देखो भगवान सुनते सबकी। यदि आपके मन में भी भागवत कराने की इच्छा है तो जरूर आप भगवान से प्रार्थना करिए। भगवान सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। सच्चे मन से की गई प्रार्थना सार्थक होती है, सफल होती है। 84 कोस की यात्रा में भी आना है तो बिहारी जी से प्रार्थना करिए, वो बंदोबस्त करेंगे। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सतचित आनंद। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं। भक्त और भगवान की कथा है। भगवान के 24 अवतारों की कथा है। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है। सत्य भी ईश्वर है, चित ईश्वर का स्वरूप आत्म तत्व है, और आनंद परमात्मा का नाम है। भगवान का नाम क्या है? आनंद। इसलिए बोलते हैं ना, नंद के आनंद भयो। क्या नाम है भगवान का? क्या नाम है? आनंद। इसलिए भगवान की कथा में क्या मिलता है? भगवान के भजन में क्या मिलता है? और खाने पीने में क्या मिलता है? परिवार में क्या मिलता है? परिवार में मिलता है सुख, खाने का सुख। लोग नहीं कहते हम बहुत सुखी हैं, आप लोग कहते हैं हम बहुत सुखी हैं। बाप भी बोलता हमारी बेटी बहुत सुखी है। बोलो हाँ, अच्छे घर में ब्याही है, बहुत सुखी है हमारी बेटी। परिवार में क्या मिलता है? बेटा हुआ, बहुत सुखी भैया, हम बहुत सुखी हैं, बेटा बेटी खूब है, भगवान की कृपा है। लोग यही ना कहते हैं बहुत सुखी हैं, सुख समृद्धि है जीवन में। अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में सुख है कि नहीं है? तो याद रखना, यदि आपके जीवन में, किस किस के जीवन में सुख है, हाथ उठा के बताओ। मैया गुलाबी मैया, मैया पीली मैया, आपके जीवन में सुख है? तो सुनो, सुख में और आनंद में अंतर है। आपको पता है क्या अंतर है? बताओ क्या अंतर है? सुख और आनंद में क्या अंतर है? है? हाँ, और आनंद में? भैया, दाढ़ी वाले भैया, सुख में और आनंद में अंतर क्या है? नहीं,
आज हम वही अंतर आपको बताएंगे। सुनो, सुख में और आनंद में अंतर है, और वो अंतर ये है कि सुख का उल्टा होता है दुख। जो लोग आज सुखी हैं वही लोग कल दुखी भी होंगे, क्योंकि सुख का उल्टा दुख है। दूसरा पहलू है ना, दिन का उल्टा रात। दिन है तो रात जरूर होगी, सर्दी है तो गर्मी है ना। ऐसे सुख का उल्टा, हाँ, जो लोग सुखी हैं वो लोग दुखी जरूर होंगे, लेकिन जो लोग आनंद में हैं, जरा बताओ आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का उल्टा बताओ हमें मैया। नहीं, आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। आनंद तो सीधा सीधा है। इसलिए संसार में सुख है, और जहां सुख है वहां दुख है, पर भगवान की भक्ति कथा चिंतन में आनंद है। वहां बढ़ते क्रम में है, केवल आनंद है। वहां आनंद का उल्टा क्या है? आप कर लो ना, हो ही नहीं सकता। इसलिए सुख से ना रहा करो, आनंद में रहा करो। कैसे हो? आनंद में है। सुखी रहोगे तो दुखी भी रहना पड़ेगा, और आनंद में रहोगे तो सदा आनंद में रहोगे, सदा प्रसन्न रहोगे, सदा खुश रहोगे। इसलिए भगवान का नाम क्या है? नंद के वो आनंद भयो, जो आनंद कभी कम नहीं होता। इसलिए देखो ना, जब भी भागवत होती है तो आनंद होता। इसलिए भागवत में सुख नहीं है, भागवत में क्या है? आनंद है। घटते क्रम में नहीं है। याद रखना, मिठाई खाओगे तो खा के पेट भरने के बाद आपको अच्छी नहीं लगेगी, कितनी भी स्वादिष्ट मिठाई हो। एक समय तक खाओगे, पेट भर जाने के बाद नहीं, अब नहीं, अब खाएंगे तो सब बाहर आ जाएगा। बोलो हाँ। पानी, प्यास लगती है, बड़ा मीठा पानी लगता है, अच्छा, भर जाने के बाद पेट पानी भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी रस ले लो, कोई भी लिक्विड पदार्थ ले लो, जूस ले लो, लस्सी ले लो, कुछ भी आपको जो फेवरेट हो, हर चीज आप सीमित ग्रहण कर सकते हैं, उससे पेट भर जाएगा। बोलो हाँ, तृप्ति हो जाएगी। संसार के हर पद पदार्थ में तृप्ति है, पर भगवान का नाम आनंद है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में, नाम में, ध्यान में तृप्ति होती ही नहीं है। यहाँ तो प्यास बढ़ती है। जितनी कथा सुनोगे उतनी प्यास बढ़ेगी। इसलिए यहाँ आनंद है। इसलिए हम सुख से नहीं हैं, हम किससे हैं? हम आनंद में हैं। मैया, किससे हैं आप? आनंद से हैं। राम का नाम भी आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। इसलिए मैया, अब ये ना कहा करो कि सुख से हैं, अब क्या कहा करोगे? अब तो हम आनंद से, है ना मैया? तो भगवान का नाम है सत चित आनंद, सच्चिदानंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार, तीन काम करते हैं। भगवान ये सृष्टि को बनाते हैं। ये दुनिया के लोग परेशान हैं, कह रहे हैं हमने बहुत कामयाबी पाली, बहुत सफलता पाली। अच्छा मैया बताओ, सफलता क्या है? आप लोग किसे सफलता मानते हैं? बड़े बड़े परमाणु बना लेना, बड़ी बड़ी मिसाइलें बना लेना, और बना के फिर एक दूसरे के ऊपर पटक देना। अभी एक स्कूल में मिसाइल मार दी, बेचारी बच्चियां, छोटी छोटी लड़कियां पढ़ रही थी, सब मर गईं। ये तरक्की है विज्ञान की। 150, लगभग 150-200 बच्चियां थी,
सारी स्कूल में ही गिर गई। अभी युद्ध चल रहा ना देशों का, सब बड़े बन रहे हैं, हम बड़े हैं, हम मारेंगे। लो, पढ़ने गई बच्चियों को, लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चों को ही मार दिया। ले, तरक्की है? मारो। तरक्की इसे नहीं कहते, सफलता इसे नहीं कहते कि हमने बच्चों को मार डाला, मिसाइलें बना ली। हम कहते हैं क्यों ना ऐसा ज्ञान डेवलप कर लो कि परमाणु और मिसाइल बनाने की जरूरत ही ना पड़े, राजी खुशी से सबकी जिंदगी गुजरती रहे। क्या कहते हैं? क्यों ना हम दुनिया भर के देश बैठ के कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि परमाणु मिसाइलें बनाने की जरूरत क्यों? बताओ, जरूरत है परमाणु की, मिसाइलों की इत्यादि? जरूरत है? किसी भी देश में बम गिरा, कोई भी बच्चा मरा तो मरी तो इंसानियत थी, हाँ या ना? उन छोटे बच्चों का क्या कसूर था बताओ? लड़ाई आपकी है, मर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। तरक्की नाम इसका नहीं है। तरक्की कहते हैं कि आप अपने चित्त को उस परमात्मा से जोड़कर, जिस परमात्मा ने धरती पर भेजा है, अपना आत्म कल्याण कर लीजिए। बड़े बड़े महलों में रहने वाले भी उदास हैं, परेशान हैं, पर जिसका संबंध भगवान से हो गया वो पेड़ की छांव में भी बहुत सुखी है, क्योंकि संबंध ईश्वर से हो गया। इसलिए कहता हूं, कामयाबी किसे कहते हैं आप लोग? ईश्वर से जोड़ लेने का नाम कामयाबी है। यदि मैं ईश्वर से जुड़ गया तो कामयाब हूं, वरना लड़ते रहो। इन लड़ाइयों का कभी कोई अंत नहीं। सतयुग में भी लड़ाई होती आई है, त्रेता में भी लड़ाई होती आई है, द्वापर में भी लड़ाई होती आई है, और एक कलयुग में भी लड़ाई हो रही है, आगे भी होगी। लेकिन हम अपना कल्याण कर लें। हम ये लड़ाई रोक पाए ना रोक पाए अलग विषय है, पर हम अपने चित्त को शांत कर सकते हैं। इसलिए हम भारतवासी बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। पूरी दुनिया में भारतीय लोग अलग होते हैं, सनातनी लोग अलग होते हैं, जिनके अंदर विशेष दया है, करुणा है सबके प्रति। बोलो हाँ। दुश्मन की भी बच्ची मरे तो दर्द होगा। भाई, उसकी बेटी मर गई, क्यों मर गई? दुश्मन का भी बेटा क्यों मरे बताओ? इसलिए मेरी मां भारत की संस्कृति शांति की ओर ले जाती है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? शांति शांति शांति, शांतिरापा, शांति की बात करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहां शांति दूत बन करके गए। कौन से दूत बनकर गए? और दुर्योधन से कहा कि महाभारत के चक्कर में ना पड़ो, शांति की बात करो। इसलिए भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति कर दी, हमें आपको भेज दिया, पालन भी भगवान करते हैं। हमारा और आपका पालन वही कर रहे हैं। संहार भी भगवान करते हैं। संहार जरूरी है कि नहीं? क्यों भैया? भगवान संहार क्यों करते हैं आप बताओ? बोलो, संहार क्यों करते हैं? संहार ईश्वर की एक व्यवस्था है। बोलो हाँ। संहार क्या है? ईश्वर की एक व्यवस्था है। जैसे अभी चैत्र का माह चल रहा है, पेड़ों की पत्तियां झड़ रही हैं और नई नई पत्तियां, बोलो, पुराने पत्तों का संहार। और संहार एक तरफ चल रहा है, एक तरफ नए पत्तों की उत्पत्ति चल रही है। और जो
जिनका जो उत्पन्न हो चुके हैं उनका पालन रख रखाव चालू हो गया प्रकृति। तो एक तरफ उत्पत्ति, एक तरफ पालन, एक तरफ संहार, और ये तीनों काम एक साथ होते हैं। आप मां के पेट में आ गए, उत्पत्ति हो गई, पालन भी चालू हो गया, पेट में ही चालू हो गया। मां के शरीर से नरा जुड़ गया और मां का खाया पिया आपके पेट में जाने लगा, पालन चालू। संहार भी हुआ, आप बाहर आ गए तो मां के पेट में जो आप थे वो संहार ही तो हो गया, बाहर आ गया। अब बाहर आते ही आपके लड़कपन का संहार हुआ, तो जवानी वेलकम कर रही है, जवानी जन्म ले रही है और लड़कपन मर रहा है। एक तरफ मृत्यु है लड़कपन की और एक तरफ जवानी का जन्म है। एक तरफ जवानी की मृत्यु है तो दूसरी तरफ बुढ़ापे का वेलकम है। बोलो हाँ, क्या व्यवस्था परमात्मा ने सृष्टि की रची है। एक तरफ सृष्टि का संहार है, एक तरफ उत्पत्ति है, और संहार उत्पत्ति दोनों के मध्य पालन है। बोलो हाँ, सृष्टि संहार और उत्पत्ति के बीच में क्या हो रहा है? पालन, बच्चे का पालन। देखो आप लोगों का पालन हो रहा है कि नहीं? आप पैदा हुए थे इतने से थे, आपका पालन हुआ तो आप पहले जब आप पैदा हुए थे तब आप 2.5 किलो के थे। बोलो हाँ, 3 किलो के, अब आप 60 किलो के हैं, 70 किलो के हैं, 80 किलो के हैं। क्यों? क्या है ये पालन है। ईश्वर ने पाल पोस कर आपको जवान बना दिया, बूढ़ा बना दिया। अब आप अच्छे कर्म कर लो तो कल्याण है, वरना संहार आएगा, मृत्यु आएगी, 0 बटा सन्नाटा रह जाएगा। उसके पहले कुछ कमा लो। क्यों मैया, क्या कमाना है? भगवान का नाम का धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। यही धन अपना है। हम जितना भी पैसे कमाओ, पर याद रखना हम कितने भी पैसे कमा लें, ये रुपया कितना भी कमा लें, पर ये रुपया हम लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन हम जो नाम जप करेंगे श्रीमन नारायण, इस पैसे से हम किसी भूखे को रोटी खिलाएं तो रोटी खिलाने का जो पुण्य मिलेगा वो हमारे संग जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ, ये पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, पर इस पैसे से हम किसी भूखे को रोटी खिलाएं तो वो पुण्य हमारे संग चलेगा कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए इस पैसे से पुण्य करो। क्या करो? अच्छा एक काम करो, मैं ये 200 रुपया से मछली खरीद लूं। मछली, जिंदा मछली थी पानी में, मैंने कहा भाई साहब जरा मछली दो। मछली, उसने मछली दे दी और आपने मछली को पका के खा लिया, तो 200 रुपया की मछली खाई। तो बताओ, अब ये मछली मर गई आपके चक्कर में, पाप लगेगा कि नहीं? तो ये 200 रुपया से आपने क्या खरीदा? पाप खरीदा। किसी को भोजन करा देते तो पुण्य हो जाता, आपने मछली मार दी, आपको पाप लग गया। ये पैसा पाप भी दिलाएगा और ये पैसा पुण्य भी दिलाएगा। पैसा सबके पास है, अब देख लो कि पैसे से पाप कमाना है कि पुण्य कमाना है। मर्जी आपकी, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। पैसा तो संग नहीं जाएगा, पर पैसे से किया गया काम व्यवहार वो आपका साथी है। बोलो हाँ कि ना? मैया सुन रही हो मेरी माँ? सुनो, पैसे के द्वारा किया गया कोई भी शुभ अशुभ कार्य वह पाप पुण्य बन के हमारी पूंजी बनकर हमारे संग चलेगा। इसलिए पैसे खर्च किया करो, जरा सोच समझ कर खर्च किया करो कि पैसे खर्च कहाँ कर रहे हो। उस खर्चे से पाप की प्राप्ति हो रही है या पुण्य की? पैसा आपका है, पाप कमा लो या पुण्य। क्यों भैया, आप शराब पीते हो? नहीं, आप पीते हो रोज कभी कभी है?
नहीं मैया आप पीती हो? नहीं आप नहीं पीते। ये पीछे वाले भैया कह रहे हैं पीते हैं। आप पीते हैं शराब? रोज पीते हैं? कभी 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 कभी? सस्ती वाली महंगी वाली है कि पौआ? पौआ पीते हैं, मतलब पौआ भी पी लेते हैं? नहीं पौआ हुआ नहीं पीते महंगी पीते हैं भैया। तो शराब खरीदते हो आप पैसे से, तो वो पैसा आपको पाप बन के मिलेगा कि पुण्य बन के? हाँ, तो आप शराब भी खरीदते हो, शराब पी के अपना शरीर सही होता है शराब से? बिगड़ता है? बनता है बिगड़ता है? बिगड़ता। तो शरीर भी बिगड़ा, स्वास्थ्य भी बिगड़ा। कई बार शराब के चक्कर में पत्नी गुस्सा हो जाती है, रिश्ते भी बिगड़े और पाप और कमा लिया। कितना नुकसान है। अब बताओ ये पैसे का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? इसलिए पैसे को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। कहां खर्च करें? हैं? तो ये खुद कहती है कि जाओ पियाओ। पीने के लिए पैसा ये देती हैं आपको, जाओ ऐसा करो। इसलिए समझदार हो, पैसे का कहां खर्च करना चाहिए। अभी देखो गौरी गोपाल में हमारे पास लड़की की माँ और लड़के का पिता आया। बोले गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, रिक्शा चलाते हैं। कोई बोला मजदूरी करते हैं। हमारी बेटी के लिए हमने लड़का देख लिया है, पर विवाह कर सकें हमारी ताकत नहीं है, बारातियों को खिला सकें, गरीबी बहुत है, आप कोई मदद कर दीजिए। मैंने कहा आप आओ, आपकी बेटी का विवाह यहाँ से करेंगे, उनको बारातियों को खिलाने पिलाने की सब व्यवस्था और बेटी को जो अच्छे से अच्छा धन धान्य होगा देंगे। अभी 10 तारीख को यहाँ पर लगभग 20 बेटियों का विवाह है। आप भी कन्यादान कीजिएगा, एक बेटी का कन्यादान आप कीजिएगा। लगभग 20 बेटियों का विवाह। आप सबसे हम भिक्षा मांग मांग करके सेवा करते हैं। अब बताओ जब किसी बेटी का विवाह करेंगे तो ये पाप होगा कि पुण्य? ऐसा ही है ना भैया। ये पैसा आप शराब में जो खर्च करते हो ना, ये किसी बेटी के विवाह में, किसी बच्चे की शिक्षा में, किसी की रोटी पानी में कि भाई आप भोजन कर लो, अच्छी जगह खर्च करो ना। क्यों पाप कमाना है? क्यों? ठीक है, तो आज से पक्का वादा, शराब नहीं पियोगे? हैं? अब नहीं पियो। पीने से फायदा हो रहा कुछ? बच्चा है आपका, वो भी पीता है? नहीं, उसको ही पिलाओगे बड़ा होके? बच्चा पिए तब आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? हैं? आप बहुत प्रसन्न होंगे, वाह मेरा बेटा। नहीं, ऐसे ही आप जब शराब पीते हैं तो आपका परिवार दुखी होता। शराब, अमेरिका में तो सब शराब पीते हैं। अब आप कहोगे वहां तो सब शराब पीते हैं पानी की तरह। हाँ, अमेरिका में शराब पीते हैं सारे लोग, बच्चे बूढ़े सब पीते हैं। अमेरिका में सब लोग शराब पीते हैं, हिंदू छोड़ के, जो अपने सनातनी हैं, जो नहीं पीते सो नहीं पीते, लेकिन वहां सब पीते हैं। बच्चे छोटे छोटे भी पीते हैं। बाप ही बच्चे को देता है, ले पी। क्यों? क्यों? अच्छा ये बताओ, वहां तो सुअर भी खाते हैं, वहां दाल रोटी तो खाते नहीं ना अंग्रेज लोग। अब ये बताओ कि वो सुअर खाते हैं, वो शराब पीते हैं, तो हम उनके जैसे बन जाएं? या हम लोग 56 भोग खाते हैं, दूध दही लस्सी पीते हैं, और हम अच्छा भगवान को भोग लगा के खाते पीते हैं। अब बताओ, हमारा खाना पीना सनातनियों का लस्सी, जूस, दूध, मट्ठा है ना, बादाम, काजू, 56 भोग, हलवा, पूड़ी, हमारा भोजन ज्यादा बेहतर है कि वो सुअर का मांस और दारू, वो ज्यादा उत्तम है। आप बताओ क्या सही है आपके हिसाब से?
किसका खान पान सही है, हम भारतीयों का कि अमेरिका वालों का? जो आप बोलो, है ना? अब आप क्या कह रहे हैं कि अमेरिका के लोग तो पीते हैं, सुअर खाते हैं। अरे वो वहां के लोग हैं, वहां की जलवायु उनको अलाउ करती होगी, हमारी जलवायु अलग है। अब देखो ना, जंगल में दो लोग रहते हैं, शेर भी रहता है, हिरन भी रहता है। हिरन घास खाता है और शेर मांस खाता है। तो अब हिरन भी कहे कि मैं भी तो जंगल में हूं, तो मैं भी मांस खाऊंगा। नहीं, परमात्मा ने हिरण को मांस खाने के लिए नहीं बनाया, उसकी संरचना शाकाहारी है, घास खाने की है। शेर की रचना मांसाहारी है, कुत्ते की रचना मांसाहारी है, गाय की रचना शाकाहारी है। ईश्वर ने भी तो डिजाइन किया है ना। इसलिए आप भारतीय हो, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इसलिए हम अपनी तुलना अमेरिका के लोगों से क्यों करें कि अमेरिका के लोग तो दारू पीते हैं। अरे पीते होंगे, वहां की जलवायु अलाउ करती होगी उनको, पर हमारे यहाँ तो, वहां तो क्रिश्चियन लोग तो अपने, ईसाई लोग जो हैं वो तो अपने वहां जाके क्या बोलते, चर्च जाके शराब चढ़ाते हैं अपने देवता को। वो तो अपने देवता को क्या चढ़ाते हैं? शराब। हम अपने देवता को दूध चढ़ाते हैं। हम अपने देवता को, हम अपने शंकर जी को बोलो दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, और वो लोग अपने देवता को शराब चढ़ाते हैं, वाइन चढ़ाते हैं। अब आप कहो जी वो चढ़ाते हैं तो हम भी चढ़ाएं? नहीं, शंकर जी को शराब नहीं चढ़ा सकते आप। दूध चढ़ा सकते हैं, दही चढ़ा सकते हैं, पानी चढ़ा सकते हैं, गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं, आप शराब नहीं चढ़ा सकते। आप कहो कि वो लोग तो चढ़ाते, नहीं साहब, उनकी समसर आप क्यों करते हैं? उनके जैसा आपको क्यों बनना है? आप अपने जैसे ही बने रहो ना। क्यों मैया? गलत लो। अब आपका बेटा अनिरुद्धाचार्य है, मैं शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, और आपके पड़ोस में एक लड़का है मेरी उम्र का, दारू पीता है, मांस खाता है। अब आपका जो बेटा है ना, वो कहे कि मेरा पड़ोसी तो मांस खाता है, मेरा दोस्त तो शराब पीता है, मेरा फ्रेंड तो सिगरेट पीता है, मैं भी पीऊंगा। तो आप अपने बेटे को ये कहोगे ना कि बेटा तेरी उम्र का अनिरुद्धाचार्य भी तो है, वो तो नहीं पीता। तो तुम्हें किसकी तरह रहना है? उस शराबी दोस्त की तरह, या बिगड़े की तरह, कि सुधरे की तरह? जो बिगड़ा है उसके पीछे क्यों चलना, जो सुधरा है समाज उसके पीछे चले ना। इसलिए आप लोग जो ये तर्क देते हैं ना, अमेरिका के लोग पीते हैं, वहां के लोग कुछ भी करें, आप कभी जाइएगा अमेरिका, भी हम अमेरिका से ही आए जरा दिन पहले, वहां प्रेम नहीं है, वहां पर किसी, कोई मर जाए कोई देखने वाला नहीं है। हमारे यहां तो कांटा लग जाए ना किसी को तो पूरा गांव पूछने आता है, भाई ज्यादा तो नहीं लगी? हम उस गांव से हैं जिस गांव में किसी को कांटा भी लग जाए तो गांव भर के लोग हाल जानने आते हैं, क्यों ज्यादा लगी क्या, क्यों ज्यादा लगी क्या? और वहां तो कोई मर जाए तो जब तक सड़ ना जाए, अगल बगल बदबू ना आए, तब तक कोई नहीं। हाँ, माना कि साफ सुथरा है, लेकिन साहब वहां की गलियां साफ सुथरी हैं। कभी ध्यान से चिंतन करोगे तो भारत का मन साफ सुथरा है, विचार साफ सुथरे हैं। इसलिए किसी की, हम कहते हैं वो भी अच्छे हैं, क्यों मैया? हमारी गली का कुत्ता तो मांस खाता है, हमारी गली का कुत्ता तो मलमूत्र चाटता रहता है, तो क्या हम भी उसकी तरह हो जाएं क्योंकि कुत्ता कर रहा है? बोलो, ऐसी होना है? नहीं, ये ऋषियों की भूमि है, यहां आत्मज्ञान है, आत्मबोध है। इसलिए ठंडे दिमाग से सोचिएगा, सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है।
सनातन जैसा केवल सनातन है मेरी मां, सनातन जैसा और कुछ नहीं। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, सब अच्छे हैं। कर्ण और कृष्ण, कर्ण और दुर्योधन के साथ कर्ण है और अर्जुन के साथ कृष्ण है। कर्ण कर्ण कहते हैं द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या घट जाएगा तेरा? जैसे तेरे 5 वैसे ही 6, एक और जोड़ दे। ऐसा किसने बोला? कर्ण ने। तेरे तो 5 हैं, छठा मुझे बना ले। एक तरफ कर्ण है जो किसी की स्त्री से कहता है कि तू मेरे पास आ जा, गलत दृष्टि से देख रहा है कर्ण। और एक कृष्ण वो है कि जब साड़ी उतारी जा रही तो साड़ी बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। एक कृष्ण है जो साड़ी बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, और एक कर्ण है जो कहता है कि 5 तो तेरे हैं, आ छठा मुझे बना। आप किसके दल में रहना चाहोगे? साड़ी बढ़ा के लाज बचाने वाले के दल में, या वो कहने वाले जो कहते हैं कि आ मेरी जांघ में आकर बैठ जा द्रौपदी? बोलो। हर युग में अच्छाई बुराई रही है भैया, हर युग में अच्छाई और बुराई रही है। बताइए किस युग में बुराई नहीं थी और किस युग में अच्छाई नहीं थी? आज भी अच्छाई और आज भी बुराई है। चुनाव आपका है कि आप बुराई को चुनना चाहते हैं कि अच्छाई को चुनना चाहते हैं। आज भी बुराई चुनने वाले लोग हैं और आज भी अच्छाई चुनने वाले लोग हैं। कुछ लोग शराब को चुनते हैं तो कुछ लोग दूध को चुनते हैं। ये तो आपका अपना चुनाव है, डिसीजन है आपका, आपको क्या चुनना है। यदि आपने बुराई ही चुनना है तो स्वागत है, जाइए चुनिए बुराई। बुराई करने वाले को, बुरा करने वाले को कोई रोक भी तो नहीं सकता। रावण को रोक पाया कोई सीता मां को चुराने से? बोलो। रावण को चलो चुरा के ले आया, सारे लोग समझा रहे हैं रावण भैया मान जाओ, ये गलत है, तुमने गलत किया है, सिया को चुरा के लौटा दो। हनुमान जी आए समझाने, हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? हनुमान जी आए, ए रावण भैया मान जा, सीता मैया वापस कर। अंगद जी आए, मंदोदरी समझाई, माल्यबंध समझाए, विभीषण समझाए, सबने समझाया, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, नहीं समझा। ऐसे ही है, रावण जैसे बुरे लोग यदि धरती पे हैं तो राम जैसे भले लोग भी उसी युग में धरती पर हैं। राम की मर्यादा भी आपके सामने है और रावण का कृत्य भी आपके सामने है। अब आपको चुनना है कि राम के रास्ते पर चलना है कि रावण के रास्ते पर चलना है। आप दोनों पे चलने के लिए स्वतंत्र हैं। क्यों भैया? आपका अपना निर्णय है कि आप रावण की तरह पराई स्त्री को देखना चाहते हैं या उठा के लाना चाहते हैं, या राम की तरह मर्यादित होकर केवल अपनी अर्धांगिनी के संग रहकर मर्यादामय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। रास्ते दोनों हैं, मेरे लिए भी 2 रास्ते हैं। मेरे लिए भी रावण का रास्ता खुला है और राम का रास्ता खुला। ये तो मेरा डिसीजन है कि मैं किस पर चलूं। क्यों भैया? आपके लिए भी 2 रास्ते हैं, एक रास्ता राम का, एक रास्ता रावण का, एक रास्ता कृष्ण का, एक रास्ता कंस का। आप चलिए जिस पे चलना है, चलिए, परिणाम बाद में आएगा।
बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए भैया दुनिया क्या कर रही है ये मत कहा करो कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें करने दो। आप धर्म के रास्ते पर चलिए, आप सही रहिए। आप गलत इसलिए ना हो जाइए कि वो गलत हैं। दुर्योधन गलत था तो क्या कृष्ण भी गलत हो जाएं? क्योंकि दुर्योधन गलत है। रावण गलत था तो क्या राम भी गलत हो जाएं? इसलिए कि नहीं जी रावण गलत है। रावण गलत है तो राम सही है। कोई गलत है, तुम शराब पी रहे हो पियो, हम नहीं पी रहे। अब शराब पीने वाला ना फायदे गिनाने लगता है, यार देखो अमेरिका के लोग पी रहे हैं, जापान के लोग पी रहे हैं, जर्मनी के लोग पी रहे हैं, फ्रांस के लोग पी रहे हैं, हाँ तो हम क्यों ना पिए? पियो भाई साहब पियो, नहाओ, टंकी में भरवा लो, हम क्या दिक्कत? क्यों भैया? दुनिया कर रही है तो तुम भी करोगे, दुनिया चूल्हे में जा रही है तुम भी जाओगे। क्यों भैया बता, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? जो दुनिया करती है वो हमें करना चाहिए क्या? नहीं, जो सही है वो आप करें और इतना मजबूती से करें कि आपकी तरह दुनिया करना चाहे। वाह, हम भी ऐसी सही करेंगे। भगवान कृष्ण ने वही किया जो सही था। माना कि कृष्ण को हराने के लिए, अर्जुन को हराने के लिए पूरी कायनात लग गई, लेकिन याद रखना जीत हमेशा धर्म की होगी। ये धरती अधर्म पर नहीं टिकी भैया। माना कि 100 में से 99 बेईमान, पर जो एक है उस एक के बल पर यह धरा टिकी हुई है। इसलिए कहता हूं कि 99 की लाइन में ना खड़े हो जाना, उस एक की तरह बनना चाहिए जिस एक के बल पर यह धरा टिकी हुई है। बोलो हाँ। दशरथ जी मर गए, प्राण जाए पर वचन नहीं, धर्म के लिए मर गए, प्राणों की आहुति लगा दी। वचन दिया था कैकेयी को 2 वरदान देंगे, मांग, प्राण ही मांग लिए उसने। हमने आपसे कहा मांगो, जो मांगना है दूंगा, आपने कहा चलो अपने प्राण दे दो। दशरथ जी ने दे दिए। दशरथ जी के प्राण तो राम हैं, राम ही मांग लिया 14 साल के लिए, विदा तो अब तुम्हारे बिना क्या जिए राम, अब मर जाएंगे। ऐसा सनातन है साहब। सनातन संस्कृति को जरा जानिए, जरा अध्ययन करिए, पढ़िए और दुनिया के भटकावे और बहकावे में ना चलिए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय 3 तरह के दुख होते हैं धरती पर, दैहिक, दैविक, भौतिक। जो व्यक्ति भगवान के आश्रित है उसे कोई दुख नहीं है। अभी हम भागवत जी में पढ़ रहे थे कि जिसके चित्त में भक्ति बैठ गई, कौन बैठ गया? जिनके हृदय में सच्ची भक्ति है, ना तो उन्हें भूत, ना तो उन्हें प्रेत, ना तो उन्हें कोई आसुरी शक्ति, ना तो उन्हें कोई नेगेटिविटी, कोई परेशान नहीं कर सकता जिसके चित्त में भक्ति समाई है। हिरण्यकश्यपु ने लाख प्रयास किए प्रहलाद को उखाड़ फेंकने का, प्रहलाद जी को मारने का लाख प्रयास किसने किया? हिरण्यकश्यपु ने। परंतु क्या प्रहलाद को मार पाए? खुद के पिता क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि प्रहलाद जी के हृदय में कौन है? भक्ति है। कौन है? होलिका लेकर बैठ गई, जला दूंगी तुझे, जला दो बुआ। लगा ली आग जलाने के लिए, होलिका ही जल गई, प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। क्यों?
क्योंकि भीतर कौन बैठा है? भक्ति। और जिसके भीतर भक्ति है उसी के भीतर भगवान है, फिर कोई क्या बिगाड़े। इसलिए कहता हूं कि जीवन में भक्ति को धारण करो। भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, सारे दुखों से बचाने वाले भगवान है। भक्ति। भक्त के जीवन में क्या दुख है बताओ? और सच बताएं, जिसके जीवन में दुख है वो भक्त नहीं। भक्त कौन है? जिसके जीवन में दुख ही ना हो। अब आप लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हमारे जीवन में तो बड़ा संकट है। जो भक्ति नहीं करता वो बड़ा सुखी दिख रहा है आज के युग में। जो पूजा पाठ नहीं कर रहा वो अमीर है, और जो भक्त है वो गरीब है, बेचारा परेशान। और ऐसा सवाल आप लोग करते हैं, पर ये प्रश्न ही गलत है। कैसे? आओ सही मुद्दे की बात करते हैं। सच बताओ, सुदामा जी दुखी थे या नहीं? उत्तर दो, बोलो हां या ना। मैया, ओ प्यारी मैया, बोला करो आप भी, चुप ना रहा करो। सुदामा जी दुखी थे कि नहीं? जोर से, जोर से। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि सुदामा जी के पास रोटी नहीं है, रहने को झोपड़ी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं। ऐसा लगता है कि सुदामा जी दुखी हैं, क्योंकि व्यवहार में तो ऐसी रोटी नहीं है ना। रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो नीड है सबकी। मूलभूत जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा। और ये तीनों चीज सुदामा के पास नहीं थी। ना सुदामा जी के पास शाम की रोटी थी पेट भर, ना कपड़ा था, और ना रहने को झोपड़ी थी, कुछ नहीं। अब व्यवहार में तो ये लगेगा सुदामा बहुत गरीब है, पर एक बात बताओ, गरीब कौन है? जरा गरीब को परिभाषित करो भैया, बताओ गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं है। तो साधु संतों के पास भी तो कुछ नहीं है, तो क्या वो गरीब माने जाएंगे? कितने साधु संत कपड़े भी नहीं पहनते, नागा साधु। नागा साधु देखा ना? नागा साधु है, कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि करोड़ देने को तैयार हैं, महाराज जी ले लो, वो लेते ही नहीं, हमें नहीं चाहिए। बोलो हाँ। अब बताओ, वो गरीब हैं जिनको करोड़ देने के लिए लोग खड़े हैं, लो गुरुजी 1 करोड़ रुपया ले लो, पर गुरुजी बोले हम करेंगे क्या, हम तो कपड़ा भी नहीं, मस्त भगवान के चिंतन में पेड़ की छांव में बैठते हैं, मस्त रहे। अब बताओ वो गरीब है? गरीब की परिभाषा बताइए, गरीबी की परिभाषा क्या है? गरीब किसे कहते हैं? गरीबी की परिभाषा। मैया, गरीब कौन? कौन गरीब मैया? गरीब किसे कहते हैं? ओ मैया, कौन गरीब? हाँ, देने वाले किसी, देने वाले किसी को गरीबी न दे, जान ले ले मगर बदनसीबी न दे। गरीबी किसे? आओ बताता हूं। सुदामा जी गरीब नहीं थे। क्यों? गरीब कौन है? जिसको चाह है, जिसको इच्छा है, मेरे पास हो,
काश मेरे पास भी होता। जिसके अंदर इच्छाएं हैं, आप करोड़पति हैं, पर इच्छाएं तो आपकी और हैं, आप गरीब हैं। लेकिन जिसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, फुटपाथ पे पड़े हैं संत जी, 1 करोड़ रुपया लेके खड़े हैं, बगल में एक भक्त बोले ले लो, नहीं जा, हम तो यही आनंद है। अब बताओ वो कोई गरीब है? गरीब वो हैं जिनकी इच्छाएं हैं। सुदामा की तो इच्छा ही नहीं थी। अब देख लो ना, सुशीला ने कहा जाओ श्याम सुंदर से कुछ मांग लाओ। सुदामा जी बोले मांगने वांगने मैं नहीं जाता, अरे दर्शन कराओ। तो खाली हाथ कैसे जाऊं? सुदामा श्री कृष्ण के यहाँ गए थे, लेने नहीं गए। सुदामा ने कभी नहीं कहा कृष्ण हमें दो। कहीं सुना किसी से आपने कि सुदामा ने कहा हो कि हमारे पास नहीं है, कन्हैया तुम तो इतने बड़े आदमी हो, थोड़ा सा हमें रोटी की व्यवस्था करा दो, एक झोपड़ी दे दो, एक घर दे दो? क्या मांगा सुदामा जी ने? मांगा? क्यों नहीं मांगा? नहीं, बल्कि 4 मुट्ठी चिवड़ा चावल दे दिए, लो आप खाओ। बोलो हाँ, गरीब हैं पर दे रहे हैं, लो आप खाओ। द्वारिकाधीश को दे रहे हैं, तुम लो। और मांगा क्या? कुछ नहीं। अब बताओ सुदामा गरीब हैं? इतना सुदामा जी इतने अमीर आदमी हैं कि जगत के पालनहार कृष्ण को दे रहे हैं, ये आप लो। बोलो हाँ, सच बताओ, पहले सुदामा ने दिया कि कृष्ण ने दिया? हाँ, सुदामा ने दिया, लो। फिर दिया भगवान ने, लो। इसका मतलब ये हुआ कि सुदामा को चाह ही नहीं थी, इच्छा नहीं थी, वो तो दे दिया कृष्ण ने, मांगा छोड़ी था। इसलिए कहता हूं, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दो और इच्छाओं को शून्य करने के बाद जो मिल रहा है उसे ग्रहण करो, प्रसन्न रहो। आप सबसे अमीर हो जाएंगे उस दिन जिस दिन आपके भीतर की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर बिना गोली खाए नींद आने लग जाएगी, फिर बिना कुछ किए भूख लगने लग जाएगी। अभी भूख नहीं लगती आपको, ठीक से नींद नहीं आती, क्योंकि इच्छाएं बहुत है। और जबकि आपके सिर पे मौत नाच रही है। अब बोलो हाँ, बुढ़ापा आ रहा है ना आपका, आपके भी तो दिन कम होते जा रहे हैं। आज का सूर्यास्त होते ही आपकी जिंदगी का एक दिन और कम हो गया कि नहीं? इसलिए इच्छाएं समाप्त कर लीजिए। बुद्ध, भगवान बुद्ध जो थे वो भिक्षा लेते थे, भिक्षाम देही, पर उतनी ही भिक्षा लेते थे जितने की जरूरत थी। लोग तैयार थे कि ये ले लो वो ले लो, नहीं। अब बताओ, उनके पास नहीं है और दे रहे हैं तो ले भी नहीं रहे, उतना ही ले रहे हैं। आज का पेट भर लूं, अरे कल के लिए रख लो। नहीं 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 नहीं। क्या चिड़िया को कल की चिंता है? बोलो, क्या सांप को कल की चिंता है? क्या मछली को कल की चिंता है? बोलो हाँ। हाथी को कल की चिंता है? शेर को कल की चिंता है? चींटी को कल की चिंता है? 84 लाख योनियां देख लो, कल की चिंता केवल मनुष्य को है, और परेशान भी मनुष्य है। कल की चिंता चिड़िया को नहीं है, इसलिए आज बिंदास घोंसले में बैठ के आनंद से रह रही है। कल फिर फुर्र से उड़ जाएगी। किसी ने कहा चिड़िया कल के लिए भी दाना क्यों नहीं इकट्ठा कर लेती? चिड़िया बोली पागल हो क्या? जिस परमात्मा ने आज पेट भर दिया है वही कल भी पेट भर देगा। परेशान क्यों होना कल के लिए? कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? आज हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? गाए जा खुशी के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? लिखा मुकद्दर में मिटता नहीं आंसू बहाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं आंसू बहाने से। जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से।
इसलिए आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए सदा प्रसन्न रहो, इच्छाओं पे कंट्रोल करो। जो मिल रहा है ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करो। खुशी मिल रही है तो खुश रह लो, दुख मिल रहा है ईश्वर का कड़वा प्रसाद मान के रखो। परेशान ना हो, दुख में भी प्रसन्न रहो, वही जीवन है। दुख में भी हैप्पी रहो, क्योंकि आप परिस्थितियां बदल नहीं सकते। राम को 14 साल का वनवास मिला। अब आपको मिला होता तो आप तो बहुत रोते, बाप ने हमारा गलत कर दिया, राजा बनाने को बोला तो वनवास भेज दिया। लो अब आप तो बहुत फोन लगा ओ भैया सुनो, हाँ पिताजी का दिमाग खराब हो गया, देखो राजा बनाने का बोल रहे तो वनवास भेज दिया। आप तो तमाम कंप्लेंट कर देते अपने बाप के खिलाफ, पागल हो गया है, सठिया गया है। बोलो हाँ। आज का बेटा ऐसा करे कोई बाप के जा 14 साल के लिए, फिर बेटा तो मरवा दे बाप को, बुढ़ा। हाँ या ना? कितने बेटे, अभी नहीं लखनऊ में एक बेटे ने अपने बाप को पैक कर दिया ड्रम में। बाप ने केवल ये बोला बेटा डॉक्टर बनना है पढ़ लिख के। क्या बनना है? बाप चाहता था डॉक्टर बने मेरा बेटा, पढ़ाया लिखाया, बेटा पढ़ते ही नहीं, ज्यादा पढ़ाने का दिया तो मार डाला। हाँ या ना? फिर वो 14 साल का भेजते तो ये करते क्या? लेकिन धन्य है राम के 14 साल वनवास गए तो रोए नहीं, पिता को कोसा नहीं, अपने उस 14 साल को बेहतर से जिया। बोलो हाँ। राम जी समाज का आईना है, दर्पण है। राम जी ये कहना चाहते हैं कि समय कैसा भी निर्मित हो जाए, परिस्थिति सिचुएशन कैसी भी हो, पर उसे एंजॉय करो, आनंद से जी लो, काट लो वो समय, क्योंकि काटना तो है ही। तो रो के काटो या हंस के तो क्यों ना। राम के वह 14 साल ही इतिहास में दर्ज है। बाकी राम जी ने राज्य तो 13,000 साल किया। कितने साल? राम जी 13,000 वर्षों तक रहे, पर दुनिया याद केवल 14 साल करती है। आपके सुख के दिन कोई नहीं देखता, आपके संघर्षों के दिन दुनिया देखती है। संघर्षों में अपने मन को काबू रखना और संघर्षों में जरा सही निर्णय लेना, क्योंकि विषम परिस्थितियों में लोग डिसीजन गलत ले लेते हैं। जब आपके जीवन में दुख आता है, जब जीवन में संकट आता है, उसी समय आप लड़खड़ा जाते हैं और उसी समय आपको अपने आप को संभालना होता है। अच्छे दिनों में तो सब संभाल लेते हैं अपने को, अच्छे टाइम पे तो संभालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छे वक्त में तो हम संभलाए हैं, संभालने की आवश्यकता तो मैया तब है ना जब समय बिगड़ जाए, परिस्थितियां विपरीत हों। विपरीत विषम परिस्थितियों में भी आप निर्णय सही ले रहे हैं, यह आपकी समझदारी है। सही है। राम जी ने 14 साल में वो निर्णय लिए जिन निर्णयों को आज तक सृष्टि याद करती है, याद करती रहेगी। इसलिए मेरी मां, समय बुरा आए तो घबराना मत, बुरा समय आए और मजबूत होके खड़े हो जाना और शांत रहना। राम कैसे रहे? शांत, प्रसन्न। आपके जीवन में जरा सा नुकसान आ जाए, जरा सी तकलीफ आ जाए, आप सोचते हैं यार हम मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्या रखा है जीवन में? जरा सा संकट क्या आया, जरा सा क्या हुआ कि आप मरने की सोचने लग गए? कितने कमजोर हैं आप, और राम कितने स्ट्रांग हैं। राम से सीखा नहीं तो क्या सीखा? जिंदगी में आदर्श राम को नहीं बनाया तो क्या बनाया?